हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोनीकर, आपका हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। सो स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं वाक्य भेद का दूसरा प्रकार जो है अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ देख चुके हैं। इससे पहले हमने पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, वाक्यों के प्रकार हम देख चुके हैं। सो एक बार फिर से हम उसे हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वाक्य भेद हम पढ़ते थे। सबसे पहले मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया था कि वाक्य होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, वाक्य जो है ये एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने के लिए जिन शब्द समूह का हम प्रयोग करते हैं, एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वो वाक्य कहलाता है। इसमें हमने देखा था कि वाक्य के दो प्रकार हमने देखे थे, बट उसमें मैंने एक प्रकार और ऐड कर दिया है जो कि है वाच्य या कथन के आधार पर जो वाक्य क्या होते हैं। मैं पहले इसे अलग से सेपरेटली बनाना चाहता, बट मैंने सोचा कि चलो इसी सीरीज में हम इसे आगे बढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, हमने वाक्य के तीन प्रकार लिखे हैं। देखिए, पहला जो है रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं, ये हमने लिखे हैं। उसके बाद देखिए, ये हम देख चुके पहले भी, रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। आज हम देखने वाले अर्थ के आधार पर वाक्य क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है उनकी, और वाच्य हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड प्रकार रहेगा वाक्य भेद का, जो कि कथन के आधार पर वाक्य कहलाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य हम देख चुके हैं जिसके तीन प्रकार होते हैं। देखिए, इनमें पहला हमने जो प्रकार देखा था वो था सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य कि ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है, या वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला हमने देखा था मिश्र वाक्य, या इसी को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? स्टूडेंट्स, ऐसा वाक्य जो दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो। पहला जो उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य में जो भी पहला उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है, और दूसरा जो उपवाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ये मिश्रित वाक्य है, यानी कि दो उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। उस पर हमने देखा था संयुक्त वाक्य क्या होता है। स्टूडेंट्स, संयुक्त वाक्य जो है ये भी दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, और इनमें समुच्चय बोधक अवयव शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि और, परंतु, किंतु, अथवा, या, एवं, तथा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें दोनों ही या दो से अधिक जो उपवाक्य होंगे वो प्रधान ही होते हैं इसमें, लेकिन इसमें समुच्चय बोधक अवयव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये थे समुच्चय संयुक्त वाक्य। आज हम देखने वाले कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उनके 8 प्रकार होते हैं, कुल 8 प्रकार है उनके। देखिए, इनमें जो पहला जो उपवाक्य है, वाक्य है, वो है विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, या इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा मिलेगा आपको आज्ञावाचक वाक्य, और उसके बाद फिर इच्छावाचक वाक्य मिलेगा। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय यानी कि आश्चर्य, आश्चर्यवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह। संकेतवाचक वाक्य। ऐसे जो अर्थ के आधार पर जिसके 8 प्रकार है, ये स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। उस बात भी है वाच्य कथन के आधार पर वाक्य होते हैं, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में हम जिसकी जरूर पढ़ेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है कर्तवाक्य, वाच्य, कर्तवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके उदाहरण हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये परिवर्तित होते हैं, क्या होता है कर्तवाच्य, क्या होता है कर्मवाच्य, क्या होता है भाववाच्य, ये हम देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार क्या क्या होते हैं। ये 8 प्रकार है उसके, और इनमें कैसे क्या परिवर्तित किया जाता है, कैसे रूपांतरण होता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि विधिवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलिए, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य को आपको विधिवाचक वाक्य में बदलना होगा। ऐसे परिवर्तित किया जा सकता है। वो हम आज स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर हम वाक्य देख रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होता है? स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता हो, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने
या होने का बोध होता हो, यानी किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है या विधिवाचक वाक्य कहलाता है। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट्स। श्याम नित्य प्रति घूमने जाता है, तो ये विधिवाचक वाक्य, घूमने जाने की वो क्रिया कर रहा है, किसी क्रिया के होने का बोध हो रहा है। श्याम नित्य प्रति घूमने जाता है, ये विधिवाचक वाक्य होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, निषेधवाचक वाक्य। अब इसमें निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? तो जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव उत्पन्न होता हो, जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव उत्पन्न होता हो, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि अंशुल राजनगर में नहीं रहता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, यानी कि निषेध का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अंशुल राजनगर में नहीं रहता है, ये निषेधवाचक वाक्य होगा। अगला वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? इसमें जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता हो, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे तुम कब जाओगे, कब यहां पर प्रयोग किया गया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हमेशा। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य हो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो तुम कब जाओगे, कब का प्रयोग किया गया है, प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव उत्पन्न होता हो या जिन वाक्यों में आज्ञा देने का भाव पाया जाता हो, वहां वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि तुम विद्यालय जाओ, आज्ञा दे रहे कि तुम विद्यालय जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर वाक्य का अगला जो प्रकार है वो है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी तरह की इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता हो, जिन वाक्यों में किसी तरह की इच्छा अथवा कामना प्रकट करने का भाव उत्पन्न होता हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे कि ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, इच्छा जता रहे कि ईश्वर करे कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, इसी एक प्रकार की इच्छा जता रहे कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। दूसरा इसका प्रकार देखिए, विस्मयवाचक वाक्य, इसे हम आश्चर्यवाचक वाक्य भी कहते हैं। विस्मय का मतलब होता है स्टूडेंट्स आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, घृणा यानी कि किसी प्रकार की तृष्णहीन भावना आदि के भाव व्यक्त होते हो, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होते हो या व्यक्त होते हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें विस्मयवादी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अरे, अरे या आहा, इसके बाद विस्मयवादी बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अरे वह चला गया या आह कितना सुंदर दृश्य। तो ऐसे वाक्यों का जहां प्रयोग किया जाता है वो होता है विस्मयवाचक वाक्य होता है। संदेहवाचक वाक्य देखिए, संदेह या संभावना प्रकट करने वाले जो वाक्य है, संदेह या संभावना प्रकट करने वाले जो वाक्य है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह जता रहे किसी प्रकार की या किसी प्रकार की संभावना जता रहे, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण देखिए, संभवतः वो लौट नहीं पाएगा, ये हम संदेह जता रहे कि संभवतः वो लौट नहीं पाएगा, तो एक प्रकार के एक संदेह जता रहे। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसका अंतिम जो प्रकार है, अर्थ के आधार पर जो अंतिम प्रकार है वो है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्य से या जिस वाक्य रचना से किस तरह के संकेत का बोध कराया जाता हो, जिस वाक्य रचना से किसी प्रकार के संकेत का बोध कराया जाता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाते, एक प्रकार का संकेत दे रहे हैं हम कि अगर पानी न बरसता तो धान सूख जाते, तो एक प्रकार का संकेत दे रहे, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। स्टूडेंट्स, कुछ उदाहरण है जो वाक्य परिवर्तन के लिए आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। कुछ उदाहरण जिनको वाक्य में परिवर्तन करना होता है, जैसे कि किसी विधिवाचक वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में पूछा जाएगा, किसी प्रश्नवाचक वाक्य को विधिवाचक वाक्य में परिवर्तन करने के लिए आएगा, तो ऐसे वाक्यों को परिवर्तन करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। देखिए, पहला वाक्य परिवर्तन देखते हैं हम कि अशोक राजनगर में रहता है, तो इसे निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है कि अशोक राजनगर में रहता है। अब निषेध में न या नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसा होगा कि अशोक राजनगर में नहीं रहता है, नहीं का प्रयोग करेंगे हम, निषेधात्मक वाक्य है। नहीं रहता है। दूसरा उदाहरण देखिए स्टूडेंट्स, राकेश कॉलेज में है,
संदेहवाचक में परिवर्तित करना है कि राकेश कॉलेज में विधिवाचक वाक्य है, इसको संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो संदेह जताना है मतलब यहाँ पे शायद या संभवतः ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो शायद का प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें कि शायद राकेश कॉलेज में है। अगला उदाहरण इसका, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। इसे विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तित करना है कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है। साधारण विधिवाचक वाक्य है, तो इसे विस्मयादि बोधक में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे। सो इसे कैसे परिवर्तित करेंगे? अरे 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 का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, उसके बाद विस्मयादि बोधक और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सो अरे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य का परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा ये विधिवाचक वाक्य, इसे हमें परिवर्तित करना है प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अंत में। सो इसे कैसे परिवर्तित किया जाएगा? क्या राम स्कूल जाएगा, इस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है, क्या राम स्कूल जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, विधिवाचक वाक्य, इसे हमें संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, संदेह जताना है कि आ चुकी है क्या। सो देखिए गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो इसे हमें परिवर्तित कैसे करेंगे कि शायद गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होंगी। हमें संदेह जता रहे कि ये कंप्लीट नहीं है, अपने आप में आई है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम संदेह जता रहे हैं। तो शायद या संभवतः का प्रयोग कर सकते हैं यहां पे, संभवतः गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी का प्रयोग करेंगे यहां पे, इसे संदेहवाचक में परिवर्तित करने के लिए। सो स्टूडेंट्स से कुछ उदाहरण थे और भी कुछ उदाहरण देखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल है जिसे हम देख लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे कि स्त्रियों का सम्मान होता है, इसे हमें इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करना है कि स्त्रियों का सम्मान होता है। ये विधिवाचक वाक्य है कि स्त्रियों का सम्मान होता है, इसे हमें इच्छा जतानी है। सो इच्छा जतानी का मतलब हम काश का प्रयोग करते हैं, काश स्त्रियों का सम्मान हो, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो इसका इच्छावाचक वाक्य में कैसे परिवर्तित होगा? काश का प्रयोग होगा, लेकिन यह अपवाद के तौर पे कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसमें अपवाद के तौर पे। तो काश के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ये अपवाद के तौर पर है। तो काश स्त्रियों का सम्मान हो, काश स्त्रियों का सम्मान हो, इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाएगा इस वाक्य का। अगला उदाहरण देखिए, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है विधिवाचक वाक्य, इसे हमें संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो संदेह जताना है हमें, तो आज वर्षा हो रही है, संदेह कैसे जताएंगे हम कि आज वर्षा हो रही है? तो हम शायद या संभवतः का प्रयोग करते हैं कि शायद आज वर्षा हो, ऐसा हम संदेह जता रहे। तो इसका कैसे परिवर्तन होगा? शायद आज वर्षा हो, इस तरह से परिवर्तन होगा इसका। अब अगला उदाहरण है, राम बड़ों के पैर छूता है, राम बड़ों के पैर छूता है, इसे आज्ञावाचक यानी आज्ञा देते हुए हमें बताना है कि ये तो विधिवाचक वाक्य है, इसे हमें आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो राम बड़ों के पैर छूता है, सो राम बड़ों के पैर छूता है, तो इसे आज्ञावाचक वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो राम बड़ों के पैर छुओ, इसे हम आज्ञा दे रहे कि राम बड़ों के पैर छुओ। तो इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाएगा, राम बड़ों के पैर छुओ, इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाएगा। अगला उदाहरण बच्चों, हम घूमने जाते हैं, इसे इच्छावाचक वाक्य में बदलना है इसे। तो देखिए इच्छावाचक वाक्य में हम काश का प्रयोग करते हैं, ठीक है, काश का प्रयोग करते हैं। तो हम घूमने जाते हैं, तो काश हम घूमने जाते, ऐसे हम इच्छा जताते हैं, तो काश हम घूमने जाते हैं, यहां पर भी हम काश का प्रयोग कर सकते हैं। और अपवाद के तौर पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, काश हम घूमने जाते हैं, इस
इससे इसका परिचय हो जाएगा। अगला जो है उदाहरण वो है संकेतवाचक वाक्य का, यानी वाक्य विधिवाचक वाक्यों से हमें संकेतवाचक वाक्य में परिचित करना है। तो सुबह की पहली बस पकड़ते ही समय पर पहुंचोगे। सुबह की पहली बस पकड़ते ही समय पर पहुंचोगे, इसे संकेतवाचक वाक्य में परिचित करना है। तो संकेत बताना है, संकेत। तो यदि सुबह की पहली बस पकड़ोगे तो समय पर पहुंच जाओगे। यदि, इसका इस तरह से परिचय होगा, यदि सुबह की पहली बस पकड़ोगे तो समय पर पहुंच जाओगे, समय पर पहुंच जाओगे। इस तरह से इसका परिचय हो जाएगा। और अंत में लास्ट उदाहरण है हमारा, वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, इसे संकेतवाचक में हमें बदलना है। तो इससे पहले जब जैसे हमने परिचित किया इसे, तो यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस तरह से इसका परिचय हो जाएगा। और ये हमारा अंतिम उदाहरण था, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। स्टूडेंट्स, इस तरह से इसके कुछ उदाहरण थे जिसे हमने परिचित किया। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक जानकारी के लिए, अधिक से अधिक वीडियो लेक्चर्स के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपको सभी वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के।